हेलो गाइस। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल VIP स्टडी IQ में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में अकबर के बारे में पढ़ चुके थे, तो अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1605 में। अकबर जो था वो एक इफ़िशियंट शासक था। तो उसने जो साम्राज्य का विस्तार बहुत किया, मतलब उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य को वो छोड़ के गया था। ठीक है। तो उसकी मृत्यु हो जाती है 1605 में। तो उसके बाद उसका बेटा मतलब जहांगीर गद्दी पर बैठता है। तो हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए जहांगीर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जहांगीर के शासन की बात करें तो जहांगीर ने जो शासन किया था वो 1605 से 1627 तक किया था। ठीक है। और इसका जो जन्म हुआ था वो 1569 में हुआ था। और जहांगीर की जो माँ का नाम था वो था मरियम उज जामिनी। ठीक। और इसके जो बचपन का नाम था वो सलीम था। और जो जहांगीर जो होता है वो अकबर का सबसे बड़ा बेटा होता है। शुरुआत में क्या होता है कि अकबर की कोई संतान नहीं होती और वो परेशान रहता है, तो वो शेख सलीम चिश्ती से मिलता है। ठीक। उसके बाद संतान का जन्म होता है। तो अकबर ये समझता है कि इस बच्चे का जो जन्म है वो शेख सलीम चिश्ती की विश की वजह से हुआ, यानी कि उनकी प्रार्थना की वजह से हुआ है। इसलिए अकबर अपनी संतान का नाम सलीम रख देता है। ठीक। और जो शेख सलीम चिश्ती हैं उनकी जो समाधि है वो फ़तेहपुर सीकरी में है। ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। तो जब मृत्यु हो जाती है 1605 में, तो उसके बाद जहांगीर गद्दी पे बैठता है। तो उसका जो नाम था बचपन का वो तो सलीम था। जब वो गद्दी पे बैठता है तो वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी पे बैठता है। ठीक है। और जब वो गद्दी पे बैठता है तो उसका जो बड़ा बेटा होता है खुसरो जहांगीर के खिलाफ, यानी कि अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है। ठीक। जब वो विद्रोह कर देता है तो सिख के जो पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, तो वो उसकी मदद कर देते हैं। इसीलिए जो जहांगीर है मतलब गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, और जो सिख के पांचवें गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव, उनका गला कटवा देता है, यानी कि उन्हें मृत्युदंड दे देता है। तो अब आगे बात करें तो 1611 में जहांगीर जो है वो मेहरुन्निसा से शादी कर लेता है और बाद में उसे टाइटल देता है नूरजहाँ का, जिसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो मेहरुन्निसा होती है वो एक विधवा होती है, मतलब विडो होती है, तो उससे ये शादी करता है। ठीक है। जिसको आगे चलकर हम नूरजहाँ के नाम से जानते हैं। ठीक। और जो इसका पुराना नाम होता है वो मेहरुन्निसा होता है। ठीक। इसको याद रखना, काफ़ी बार पूछा गया है। नूरजहाँ के नाम से तो सब जानते हैं, लेकिन मेहरुन्निसा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक। और इसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है असफ़ खां, नूरजहाँ का बड़ा भाई। ठीक। उसको जो जहांगीर है वो खान सामन की पोस्ट देता है। और 1612 में नूरजहाँ जो है अपनी बेटी जिसका नाम होता है अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको हम आगे चल के मुमताज़ के नाम से जानते हैं, उसकी शादी खुर्रम से करा देता है, यानी कि शाहजहाँ से करा देता है। और शाहजहाँ जो था वो जहांगीर का तीसरे नंबर का पुत्र था। ठीक है। और पूरे मुग़ल वंश में सिर्फ बाबर ने और जहांगीर ने, इन दोनों ने अपनी बायोग्राफ़ी जो थी वो खुद लिखी थी। और जो जहांगीर की जो बायोग्राफ़ी थी उसका नाम था तुज़ुक ए जहांगीरी। ठीक। अब इसकी सबसे बड़ी विजय की बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी विक्ट्री थी वो थी 1615 में, जब अमर सिंह मतलब खुद को सरेंडर कर देते हैं जहांगीर को। अब इसमें ग्रेट विक्ट्री की बात ये है कि जो और जो शासक थे उन्होंने हराया तो था, लेकिन वो मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर पाए थे, और जहांगीर ने मेवाड़ पर कब्जा किया था। ठीक। इसलिए ये उसकी सबसे बड़ी विक्ट्री थी। और जहांगीर की जो वाइफ थी मेहरुन्निसा, उसने जहांगीर की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी किंगडम को चलाने में, इसलिए जहांगीर ने उसे बादशाह की उपाधि भी दी थी। ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। जहांगीर ने अपने शासनकाल में तंबाकू पर बैन लगा दिया था। और 1600 में अंग्रेज़ों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी। और 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था राजदूत के रूप में। ठीक। जहांगीर के शासन काल में ये पूछा जाता है कि कौन पहला राजदूत था जो जहांगीर के शासन काल में आया था, तो वो कैप्टन विलियम हॉकिंस था। ठीक है। ये एक बार KBC में भी पूछा गया था, 7 करोड़ का क्वेश्चन था ये। ठीक है। और 1615 में दूसरा राजदूत आया जिसका नाम था टॉमस रे। वो जहांगीर से आज्ञा लेने आया था पोर्ट स्थापित करने की सूरत में, ताकि वो व्यापार कर सकें। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। तो 1622 में जो जहांगीर होता है वो विद्रोह कर देता है, और उस विद्रोह को जहांगीर दबा देता है। ठीक। अब इसके कारण की बात करें कि विद्रोह करता क्यों है, तो विद्रोह वो इसलिए करता है कि जहांगीर शाहजहाँ से कहता है कलंदर जाने की, लेकिन जो शाहजहाँ होता है वो मना कर देता है।
वो ये सोचता है कि जहांगीर जो ऑर्डर दे रहे हैं ये मेहरुन्निसा के कहने पे दे रहे हैं, क्योंकि वो सोचने लगा था जो मेहरुन्निसा है वह उसे गद्दी से दूर रखना चाह रही है, इसलिए वह मुझे कलंदर भेज रही है। क्या पता उस रिवॉल्ट में मैं ना दबा पाऊँ, बहुत टाइम गुजर जाए, क्या पता मैं उसमें हार भी जाऊँ। इसलिए जहांगीर जो है वो जाने से मना कर देता है और विद्रोह कर देता है जहांगीर के ख़िलाफ़। लेकिन जहांगीर जो है वो उस विद्रोह को दबा देता है और फिर जहांगीर जो है वो बीमार पड़ जाता है और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर के टॉम की बात करें तो जहांगीर का जो टॉम्ब है वो लाहौर में है, ठीक है। और जैसे ही हमारी ये मुग़ल वाली सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हम आपको सभी शासकों के टॉम्ब बताएंगे। टॉम्ब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से शासक का टॉम्ब देश से बाहर है, यानी कि इंडिया में नहीं है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, सभी लोगों ने अच्छे से समझा होगा, और इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपको ये पूरा लर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट भी किया करो, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के लिए साथ, तब तक के लिए गुड बाय।